आज हम बात करेंगे गुस्से की, यानी कि क्रोध की भावना की। कैसे उस पर कार्रवाई करके हम उसे त्याग सकते हैं इससे पहले कि वह हमें बीमार कर दे, और कैसे आप अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं के लिए अधिक स्थान बना सकते हैं। अगर आप अपने पास्ट में जाएं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ गुस्से वाली भावनाएं ज़रूर आपको मिलेंगी, जो आपको किसी व्यक्ति ने दी है या फिर किसी विशेष घटना ने आपको दी है। गुस्सा एक ईमानदार भावना है, लेकिन जब हम इसे प्रकट या व्यक्त नहीं कर पाते तो यह अंदर ही अंदर पनपने लगती है और किसी बीमारी या शिथिलता का रूप ले लेती है। हम आमतौर पर बार बार एक ही बात पर नाराज़ होते रहते हैं। जब हम नाराज़ होते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपनी नाराज़गी व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम उसे निगल लेते हैं और फिर हमें असंतोष, कड़वाहट या अवसाद का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपने गुस्से का सामना करें और जब भी गुस्सा आए उसे बाहर निकाल दें। यदि आपको अपना गुस्सा शारीरिक रूप से व्यक्त करने का मन हो तो कुछ तकिए ले ले और उन्हें मारना शुरू कर दे। अपने गुस्से को स्वाभाविक रूप से बाहर निकालने में डरे नहीं। आपने पहले ही लंबे समय तक अपनी भावनाएं दबा कर रखी हुई हैं। अपने गुस्से के प्रति शर्मिंदगी या अपराध बोध महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुस्से से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति से खुलकर बात करना जिससे आप नाराज हैं। जब आपका किसी पर जोर से चिल्लाने का मन होता है तो आपके अंदर लंबे समय से गुस्सा दबा होता है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है आप सामने वाले व्यक्ति से खुलकर बात नहीं कर सकते। इसलिए गुस्सा बाहर करने का दूसरा अच्छा तरीका है आईने में मौजूद व्यक्ति से बात करना। जी हाँ, जब हम किसी व्यक्ति पर नाराज़ होते हैं और हम उस पर चिल्ला नहीं सकते, अपने गुस्से की भावनाओं को बाहर नहीं निकाल सकते, तो हम उस गुस्से की भावनाओं को अपने अंदर दबा लेते हैं। हम उससे साथ पर चिल्लाना चाहते हैं, उसे बताना चाहते हैं कि हम उससे नाराज़ हैं, पर कई बार ये मुमकिन नहीं हो पाता। सबसे अच्छा तो ये होता है कि उस व्यक्ति से खुलकर बात की जाए, लेकिन कई बार ये भी मुमकिन नहीं हो पाता। तो क्या किया जाए? ऐसे में काम आता है मिरर वर्क। जी हाँ, मिरर में देखकर आप अपनी इस भावना को जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है, पूरी तरीके से बाहर निकाल सकते हैं और इस भावना से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। और जब आप इस भावना से मुक्त हो जाएंगे या किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने गुस्से को बाहर निकाल देंगे तो आप पाएंगे कि आप कितने ज़्यादा खुश हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर से कोई बोझ हट गया हो। जब भी आप किसी व्यक्ति के प्रति अपने अंदर एक गुस्से को रखते हैं, एक नाराज़गी वाली भावना को रखते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके बीच और उस इंसान के बीच एक अशांति पैदा हो जाती है। तो आज ये कल्पना करते हैं कि आपका गुस्सा आराम से आपके शरीर से बाहर जा रहा है, और जब ये भावना पूरी तरीके से आपके शरीर से बाहर हो जाएगी तो आप ये महसूस करेंगे कि जो अशांति आपके और उस व्यक्ति के बीच में थी अब प्रेम का रूप ले चुकी है। तो आईने के सामने खड़े हो जाएं और अपनी आँखों में देखिए और अफ़र्म करें, मेरी अपनी भावनाएं होने में कोई बुराई नहीं है। आज मैं जो महसूस कर रही हूँ उसे सकारात्मक तरीकों से व्यक्त कर रही हूँ। मेरी अपनी भावनाएं होने में कोई बुराई नहीं है। आज मैं जो महसूस कर रही हूँ उसे सकारात्मक तरीकों से व्यक्त कर रही हूँ। आईने में खुद को देखिए या फिर उस व्यक्ति को देखने की कोशिश कीजिए। वो व्यक्ति जिससे आप नाराज़ हैं, उस व्यक्ति को आईने में देखिए और बोलिए, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। क्योंकि आप उसको
पूरा कारण बताइए। मैं आहत हूं क्योंकि तुमने, उस व्यक्ति ने आपके साथ कभी भी जो भी कहा वो सारी बात कह दीजिए। और इस चीज को कई बार दोहराइए। मैं तुमसे नाराज हूं क्योंकि, सारा कारण बताइए। मैं आहत हूं क्योंकि तुमने, उसने आपके साथ जो भी किया या जो भी आपसे कहा वो सारी बातें उस आईने में देखकर, खुद को देखकर, या फिर ऐसी कल्पना कीजिए कि वो इंसान उस आईने में आपको नज़र आ रहा है और सारी चीज़ें कह दीजिए जो भी आपके दिल में दबी पड़ी हैं। ये चीज़ आपको कई बार करनी पड़ सकती है और जब तक करिए जब तक आपको सच में ये महसूस ना होने लगे कि आपको आपकी नाराज़गी से पूरी तरीके से मुक्ति मिल गई है। यह नाराज़गी किसी एक मुद्दे पर भी हो सकती है या फिर कई मुद्दे हो सकते हैं। तो आप एक मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं और कई मुद्दों पर एक साथ उस व्यक्ति को देखते हुए बात कर सकते हैं। इस ज़िंदगी में हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं और इन अनुभवों के द्वारा हम बहुत सारी भावनाओं को अपने अंदर जमा कर लेते हैं। ये भावनाएं हैं दुख, अकेलापन, अपराध बोध, क्रोध, डर, और यह सब स्वाभाविक भावनाएं हैं। लेकिन जब ये भावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं तो जीवन एक भावनात्मक युद्ध स्थल बन जाता है। इसलिए मिरर वर्क के द्वारा खुद से प्यार करके, सकारात्मक एफर्मेशन के द्वारा आप उन चिंताओं को, उन भावनाओं को हमेशा के लिए खुद से दूर कर सकते हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। क्योंकि इन भावनाओं के साथ आप अपनी वो ज़िंदगी कभी नहीं जी पाएंगे जो आप जीने के अधिकारी हैं। तो मिरर में खुद को देखकर, अपनी आंखों में देखकर एफर्म करो, मैं अपनी चेतना के उस स्वरूप को मुक्त करता हूँ जो मेरा भला होने में बाधक है। मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। मैं अपनी चेतना के उस स्वरूप को मुक्त करती हूँ जो मेरा भला होने में बाधक है। मैं अच्छा महसूस करने की अधिकारी हूँ। तो आज हम मिरर वर्क के द्वारा अपने अंदर उन दबी भावनाओं को, जो कि नकारात्मक है, जो कि हमें परेशान कर रही है, हमारे शरीर को खोखला बना रही है, हमें बीमार कर रही है, उन सब को अपने शरीर से मुक्त कर देंगे और उस खुशी को महसूस करेंगे जिसके हम अधिकारी हैं।